Read the following statements and answer the question that follows. 5 cities P, Q, R, S and T are connected by different modes of transport as follows. क्या क्या गिवन है? P and Q are connected by boat as well as rail. तो बोट को मैं ब्लू लाइन से डिनोट कर रहा हूँ और रेल को मैं ब्लैक लाइन से डिनोट कर रहा हूँ. ओके. S and R आर कनेक्टेड बाई बस एंड बोट. अब आप देख रहे हो एस और आर ये दोनों सिटीज़ यहाँ पे इनमें से कोई भी मेंशन नहीं है. तो आप क्या करते हो, इस वाले लाइन को स्किप कर दो फॉर नाउ. लुक एट द नेक्स्ट लाइन. क्यू एंड टी आर कनेक्टेड बाय एयर ओनली. क्यू आपने ऑलरेडी ड्रॉ कर लिया है, तो क्यू एंड टी आर कनेक्टेड बाय एयर ओनली. ए. ऑल राइट. पी एंड आर पी ऑलरेडी ड्रॉन है, आर कनेक्टेड बाय बोट ओनली. बोट कौन सा था? ब्लू वाला. P and R are connected by boat only. ठीक है. Now T and R are connected by rail and bus. रेल एंड बस. देखो बस तो एक नया सिस्टम है, तो बस मैं लिख देता हूँ बिकॉज बोट के साथ आप इसको इंटरचेंज मत कर लेना. एंड रेल एज वेल. तो इस तरीके से रेल. ओके, व्हाट वी हैव मिस्ड आउट, ये वाला पार्ट. एस एंड आर आर कनेक्टेड बाय बस एज वेल एज बोट. एस और आर, तो एस को मैं यहाँ पे डिनोट कर लेता हूँ. इनके बीच में कौन कौन है? बस है और बोट है. सो बोट एंड बस. ठीक है. आई होप ये सिंबल्स, ये डायग्राम आपको बेसिकली क्लियर है दैट दीज आर द ट्रांसपोर्ट्स. नाउ which mode of transport would help one to reach R starting from Q? Q से स्टार्ट करना है और आपको R पे पहुंचना है, सिटी वाले R पे पहुंचना है, बट विदाउट चेंजिंग द मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट. क्या मतलब है इसका? कि अगर मान लो आप इस वाले रूट को फॉलो करते हो तो आप Q से R पे जा सकते हो, बट यहाँ पे आप Q से T जा रहे हो यूजिंग एयर. दिस इज़ वन मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट. और इसके बाद आपको मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट चेंज करना पड़ रहा है, तो आप ये वाला रास्ता नहीं ले सकते हो अगर ये कंडीशन गिवन है. आप देख पा रहे हो क्यू से आर जाना है, ट्रांसपोर्ट चेंज नहीं करना है, तो आई कैन गो बाय बोट. विच मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट? बोट. ऑप्शन ए इज आर करेक्ट फिट. आई होप आप इसे फॉलो कर पा रहे हैं. अब इसी के बेसिस पे जो और क्वेश्चन है उनको देखते हैं. डायग्राम हमने ऑलरेडी ड्रॉ कर लिया है, तो ये हमारे लिए ज़रा सा ईजी हो जाएगा इवेल्युएट करना. If a person visits each of the places starting from P and gets back to P से स्टार्ट करके P पे ही वापस आना है और सारे प्लेसेस को, सारे सिटीज़ को विजिट भी करना है. विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस मस्ट ही विजिट ट्वाइस? कोई ऐसा सिटी है क्या जिसको इसको 2 बार ही ट्रैवल करना पड़ेगा? चलिए देखते हैं. एक बेसिक रूट ऐसा हो सकता है, बट यहाँ पे ये S पे एंड हो जा रहा है, इसको वापस P से स्टार्ट करके P पे आना है. तो वापस जब ये P पे आएगा तो इसको R 2 बारी क्रॉस करना पड़ेगा. या अगर ये इस तरीके से जाता है तो अगेन इसको वापस से R पे आना होगा एंड देन ही कैन ट्रैवल इन दिस डायरेक्शन. तो R इज़ वन सच सिटी जिसको आपको 2 बारी विजिट करना पड़ेगा इफ़ अ पर्सन स्टार्ट्स फ्रॉम P एंड गेट्स बैक टू P. I hope this helps. Moving ahead to the next question. Which one of the following pairs of cities is connected by any of the routes directly without going to any other city? अब इनको ऑप्शन से ही चेक करना है. P and T. P and T is connected by any of the routes directly without going to any other city. Okay. P and T डायरेक्टली कनेक्टेड हैं क्या? नहीं है ना. आप डायरेक्टली P से T पे नहीं जा सकते हो. हाँ, आप T से R पे ज़रूर जा सकते हो. तो T and S नो. अगर आपको T से S पे जाना है तो आपको वाया R जाना होगा. Q and R अगेन आप डायरेक्टली नहीं जा सकते हो. यू हैव टू गो थ्रू P और गो थ्रू T. तो ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सिटीज इज कनेक्टेड बाय एनी ऑफ द रूट्स डायरेक्टली विदाउट गोइंग टू एनी अदर सिटी. ऐसा इन तीनों ऑप्शन में पॉसिबल नहीं है, तो आप बोलोगे नन ऑफ दीज इज द करेक्ट फिट.
क्या पॉसिबल हो सकता है? आप बोलते हो RNP हो सकता है, RNS हो सकता है, RNT हो सकता है, PNQ हो सकता है, QNT हो सकता है। ये सारे पॉसिबल आंसर्स हो सकते थे, इनमें से कुछ भी गिवन नहीं है। ऑलराइट, आई होप दिस हेल्प्स।